नमस्कार स्टूडेंट्स, आपका अपने चैनल पे स्वागत और अभिनंदन है। आज हम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा आरबीएसई बोर्ड द्वारा पाठ्यक्रम सिलेबस 2025 आपके लिए जारी किया है, उसी सिलेबस पे बात करने वाले हैं। इससे ज़्यादा आपको कहीं कुछ भी नहीं पढ़ना, तो इस पे आप सरल और सहज तरीके से बहुत कुछ सीखने को आपको मिलेगा। थोड़ी देर के लिए आप पूरे मनोयोग के साथ इसको सुनेंगे तो आपको बहुत सी बातें हैं वो क्लियर हो जाएंगी। और अपने चैनल पे शेखावाटी मिशन 100 की पीडीएफ फॉर्म में एक मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों की सीरीज डाली हुई है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों को हल कराते हुए आप तक पहुंचाने का प्रयास किया गया है। तो मुझे उम्मीद है कि अब तक अगर आपने राजनीति विज्ञान में कुछ भी नहीं पढ़ा, लेकिन फिर भी आपने अपने चैनल पे जो मैं बता रही हूँ वो ही पढ़ लिया, तो आप बहुत अच्छे मार्क्स के साथ अपने मार्कशीट को प्राप्त कर सकोगे, अचीव कर सकोगे अपने टारगेट को। तो बढ़ते हैं हम अपने प्रश्न पत्र की ओर, जो कि राजनीति विज्ञान का 3.25 घंटे का पेपर होगा, 80 मार्क्स का होगा और 20 नंबर सत्रांक के होंगे। टोटल 100 नंबर का अपना पूर्णांक होगा। पहला चैप्टर है समकालीन विश्व राजनीति का 2 ध्रुवीयता का अंत। समकालीन विश्व राजनीति जो बुक है, इसके 7 चैप्टर हैं और ये टोटल बुक है, ये 40 नंबर की है। 2 ध्रुवीयता का अंत, जिसमें सोवियत प्रणाली क्या थी, मिखाइल गोर्बाचोव की नीतियों के कारण सोवियत संघ का विघटन हो जाता है, वो याद करना है आपको। सोवियत संघ के जो विघटन है वो क्यों हुआ, उसके परिणाम क्या हुए, परिणति यानी परिणाम। साम्यवादी शासन के बाद शोक थेरेपी अपनाई जाती है, जो कि एक आर्थिक मॉडल होता है। शोक थेरेपी के परिणाम क्या निकले, संघर्ष और तनाव। पूर्व सोवियत जो साम्यवादी देश थे और भारत के संबंध उनके साथ कैसे रहे, ये चैप्टर होगा अपना 6 नंबर का। सत्ता के समकालीन केंद्र, ये भी चैप्टर 6 नंबर का है। समकालीन दक्षिणी एशिया, ये चैप्टर भी 6 नंबर का है। हर एक चैप्टर को बिल्कुल सरल और सहज तरीके से एक एक प्रश्न को मैंने बड़े ही क्लियर और ध्यान से आपकी मदद के लिए पूरा समझाते हुए डाल रखा है। तो अपने चैनल पे विजिट करें। 1 महीने भी आपने अच्छे से पढ़ लिया तो मुझे उम्मीद है कि आप पूरे में से पूरे मार्क्स ले आएंगे। अंतर्राष्ट्रीय संगठन, और ये चैप्टर 6 नंबर का है। फिर समकालीन विश्व में सुरक्षा, और ये चैप्टर अपने 5 नंबर का है। पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन 5 नंबर का है। वैश्वीकरण, ये 6 नंबर का है। स्वतंत्र भारत में राजनीति, ये बुक 40 नंबर की है। पहला चैप्टर है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां, जिसमें देश जब आजाद हुआ तो स्वतंत्र देश हुआ, यानी स्वतंत्रता आजादी की एक खुशी थी। तो उसी समय देश टूट गया, विभाजित हो गया। तो विभाजन और विस्थापन का दर्द भी था, पुनर्वास की एक समस्या थी, लोगों को कैसे बसाया जाए। भारत से पाकिस्तान और पाकिस्तान से लोग भारत आ रहे थे, उनको कैसे उनकी पुनर्वास की व्यवस्था की जाए, विभाजन की प्रक्रिया से कैसे निपटा जाए, देश को कैसे एक किया जाए, 565 रजवाड़ों को एक करने की चुनौती, इन सब से सरकार कैसे निपटी, सरकार का क्या नजरिया था। राज्यों के पुनर्गठन के लिए राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया। तो ये चैप्टर 5 मार्क्स का होगा। एक दल के प्रभुत्व का दौर, कांग्रेस जो प्रणाली की बात करें तो लोकतंत्र की स्थापना करने में कौन सी चुनौतियां आई। देश में पहला चुनाव हुआ 1952 में, चुनाव आयोग के सामने कौन सी समस्याएं थी। देश का जो जब चुनाव हुआ तो किस पार्टी को कितना बहुमत मिला, किस पार्टी ने 1967 तक केंद्र और राज्य में सरकार बनाई। फिर 1967 में सत्ता के सामने कौन सी चुनौतियां आई और कांग्रेस प्रभुत्व को एक चुनौती मिली। कांग्रेस के प्रभुत्व की प्रकृति क्या थी, एक अन्य जो देश है उससे भी तुलनात्मक अध्ययन इस चैप्टर में किया गया है। विपक्षी पार्टियों का उद्भव कैसे हुआ, उदय कैसे हुआ, 4 नंबर का होगा। नियोजित विकास की राजनीति 5 नंबर का होगा। नियोजित विकास की राजनीति के लिए प्लानिंग कमीशन बनाया जाता है, योजना आयोग बनाया जाता है। कम संसाधनों में बेहतर परिणाम का प्रयास किया जाता है। पहली पंचवर्षीय योजना बनाई जाती है। औद्योगिकरण की
के प्रयास किए जाते हैं, औद्योगिकरण की रफ्तार को तेज किया जाता है, विकेंद्रीकृत नियोजित विकास किया जाता है। फिर केंद्र कृषि पर जोर दिया गया पहली पंचवर्षीय योजना में, तो उद्योग पे जोर दिया गया दूसरी पंचवर्षीय योजना में। तो इसमें भी कॉन्फ्लिक्ट रहा कि पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि पे ही जोर क्यों दिया गया, उद्योग पे क्यों नहीं दिया गया। तो इस पे भी इसी चैप्टर में ये 5 मार्क्स का होगा। भारत के विदेश संबंध, ये 5 मार्क्स का होगा। भारत ने गुट निरपेक्षता की नीति अपनाई, यानी सैनिक गुटों से दूर रहने की नीति, क्योंकि जब देश आजाद हुआ तब एक तरफ अमेरिका का गुट था और दूसरी तरफ था सोवियत संघ का। तो भारत ने इन दोनों ही सैनिक गुटों से अलग रहते हुए, दोनों ही गुटों की नीतियों का फायदा लेते हुए आगे बढ़ने का प्रयास किया, स्वतंत्र विदेश नीति अपनाई। और अन्य देश भी थे इसके साथ, मिस्र, यूगोस्लाविया, वो भी ये नीति आपको याद रखनी है। चीन और के साथ शांति और संघर्ष कैसे रहा, पाकिस्तान के साथ भारत के कौन कौन से युद्ध हुए, शांति और सहयोग के लिए कौन से प्रयास किए गए, भारत की परमाणु नीति क्या रही। तो भारत की परमाणु नीति 1974 में भारत ने पहला परमाणु परीक्षण किया। भारत की परमाणु नीति 1998 में दूसरा किया। परमाणु नीति ये रही कि भारत ने ये डिसाइड किया कि भारत अपने परमाणु जो भी संसाधन है, परमाणु ऊर्जा है, उसका उपयोग विकास संबंधी कार्यों में करेगा, शांतिपूर्ण कार्यों में करेगा, लेकिन अपने बचाव के लिए करेगा, लेकिन किसी भी देश पर पहले आक्रमण नहीं करेगा, यानी परमाणु हमला नहीं करेगा। नेक्स्ट जो चैप्टर होगा कांग्रेस प्रणाली, चुनौती और पुनर्स्थापना, ये 5 मार्क्स का होगा। लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट, ये 6 मार्क्स का होगा। क्षेत्रीय आकांक्षाएं वाला चैप्टर है, ये 5 मार्क्स का होगा। भारतीय राजनीति नए बदलाव, ये चैप्टर 6 मार्क्स का होगा। तो इस प्रकार से अपने राजनीति विज्ञान 80 मार्क्स, 80 में से 80 मार्क्स लाने हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, अभी से जुट जाएं। ये चैप्टर वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। भारतीय राजनीति नए बदलाव, 1990 का दशक, जो कि गठबंधन का युग रहा, कि जब कोई भी एक पार्टी सत्ता में नहीं आ पाए, सरकार नहीं बना पाए, तो वो अन्य दलों के साथ गठबंधन यानी अपना बंधन करती है, अपना समझौता करती है, उसके साथ मिलजुल कर सरकार बनाती है, उसे कहते हैं गठबंधन। गठबंधन की राजनीति हुई 1990 के दशक में, और सबसे पहले राष्ट्रीय एक गठबंधन बना, अन्य पिछड़ा वर्ग बना, मंडल आयोग आया, और मंडल आयोग ने अन्य पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण की बात की। तो ये एक नई राजनीति का उदय हुआ, सांप्रदायिकता फैली, चारों ओर धर्म के आधार पर राजनीति हुई। सांप्रदायिकता का मतलब होता है अपने धर्म को श्रेष्ठ मानना और दूसरे धर्म को निम्नतर आंक कर विवाद करना, तनाव पैदा करना, इसको कहते हैं सांप्रदायिकता। तो सांप्रदायिकता का उदय बड़े स्तर पे हुआ, धर्मनिरपेक्षता को चैलेंज मिला, लोकतंत्र को चैलेंज मिला, और एक नई सहमति का उदय हुआ। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों की सीरीज आपको शेखावाटी मिशन के साथ साथ अन्य एक एक चैप्टर भी मिल जाएगा। अपने चैनल पे विजिट करें। इस प्रकार के कंटेंट की आपको जरूरत है तो अपने दोस्तों को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट और महत्वपूर्ण चैप्टर के साथ। तब तक थैंक्स, ऑल द बेस्ट।